हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म केपी एजुकेशन सेंटर 0.8 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक एग्जाम 2026 बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस चैनल केपी एजुकेशन सेंटर 0.8 को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कंटेंट पाइए। तो आइए आज कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। अब देखिए किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए एक जादुई नंबर होता है 2, 8, 8, 18। सबसे पहले आपको उस 1 से लेकर के 20 तक के तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तब ही जाकर के आप जादुई नंबर से उस तत्व का संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए ज्ञात करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो जादुई नंबर देखिए क्या करता है। जादुई नंबर होता है 2, 8, 8, 18। ये है जादुई नंबर। तो 6, इसके पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 बढ़ाने के लिए और इसको कितना इलेक्ट्रॉन की कमी? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके 72 कक्षा में अर्थात इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता 4 होगा। चलिए इसका तो पता चल गया कि संयोजकता 4 होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कार्बन का नहीं पूछ के ऑक्सीजन का पूछ लेगा और 1 से लेकर किसी 20 तत्व के बारे में आपसे पूछ लेगा कि इनका संयोजकता क्या होता है। तो चलिए जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, लेकिन 8 बढ़ाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की कमी? 6 इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका संयोजकता 6 होगा। अब अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उसका संयोजकता कहलाए। देखिए इसका 6 है, 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है? तो 8 पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कमी, इसलिए इसका संयोजकता 2 होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को संयोजकता ज्ञात करने में किसी 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग यदि अभी तक में 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु संख्या याद कर लिए हैं तो आप लोग संयोजकता ज्ञात इस जादुई नंबर 2, 8, 8, 18 से कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक याद नहीं किया है तो एक स्लाइड उसका भी लगने वाला है, 1 से लेकर के 20 तक के तत्व का परमाणु संख्या। तो आइए अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। पहला है आयनिक यौगिक, अम्लराज, हैलोजन, हाइड्रोकार्बन। तो यदि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? देखिए दो तत्वों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ये होगा नहीं। फिर अम्लराज, अम्लों का राजा अर्थात H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर हेलोजन, हेलोजन तत्व वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन तत्व कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसको ट्रिक में याद करने के लिए बोलते हैं फिर कल बारात आएगी। तो देखिए इसको X से डिनोट करते हैं, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आशा करते हैं तक समझ में आया होगा। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, बी एंड सी दोनों। तो हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार संतृप्त और असंतृप्त, आशा करते हैं आप लोगों ने पहला वाला वीडियो में जरूर देखा होगा, और जिसने भी देखा होगा ये उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो मैंने पढ़ा रखा था कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्कीन, एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये भी होगा नहीं। एल्काइन, इसमें कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये भी होगा नहीं। तो बी एंड सी, ये और ये तो हो नहीं सकता। जब ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एल्केन, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। फिर देखिए मेथेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बनिक यौगिक और कोई नहीं। अब देखिए मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसका हम चर्चा भी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो CH4 देखिए इसमें कार्बन मौजूद है, तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। बट ये अकार्बनिक लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और इसमें देखिए डबल बॉन्ड तो बन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। फिर देखिए वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच
त्रिक बंधन हो उसे कहते हैं या कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये भी दोनों। त्रिक बंधन, तो एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या हो जाएगा? एल्काइन। फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र और एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर रखा है। तो देखिए CnH2n-2 ये तो एल्काइन का होता है, सही बात है। CnH2 है, ये भी एल्कीन का होता है, सही बात है। CnH2n+2 ये भी होता है, लेकिन इसका ऑर्डर अर्थात क्रम गलत है। देखिए पहले क्या, पहले एल्केन है तो पहले एल्केन का सूत्र होना चाहिए, पहले किसका दिया? एल्काइन का, इसलिए ये नहीं होगा। फिर CnH2n+2, चलिए ठीक है। फिर CnH2n ये भी सही है, CnH2n-1 ये गलत है, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। फिर CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है 6 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन और 9 सहसंयोजक बंधन। अब देखिए सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, C2H6, C2H6 यहां दे देंगे। अब देखिए बॉन्ड कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 सहसंयोजक बंधन। आशा करते हैं कि इस छोटा सा वन शॉट से आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। तो आप यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है? एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच अबंधों की संख्या होती है। एथीन, एथ में 2 कार्बन होता है और ये एल्कीन समूह के बारे में बात कर रहा है, तो हमको पता है कि एल्कीन समूह में कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसलिए एथीन में 2 कार्बन है तो कार्बन के बीच क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। कितना बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ बॉन्डों की संख्या 2 हो जाएगी। फिर एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड समूह का क्रियाशील मूलक है? चलिए देखते हैं। OH ये होता है एल्कोहल, एल्कोहल। ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये होता है कीटोन, कीटोन। ये हो गया बॉन्ड CHO, यही होता है एल्डिहाइड का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आगे क्या है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH या बॉन्ड C डबल OH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र है, एथ में 2 कार्बन, यहाँ देखिए 3 कार्बन, ये होगा नहीं। फिर यहाँ 1 कार्बन है, ये होगा नहीं। यहाँ डबल है, ये हो सकता है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें अल्कोहल को बॉन्ड OH से जो डिनोट करते हैं वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये देखिए क्या 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल। अगर प्रोपेनॉल का पूछेगा तो ये हो जाएगा। फिर ये देखिए ये 1 कार्बन है तो मिथेनॉल। क्या होगा? मिथेनॉल। तो ये मिथेनॉल का सूत्र हो गया, ये तो मिथेन हो, मिथेन इथेन, इथेन हो जाएगा। ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, चीनी का C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का होता है, ये होगा नहीं। फिर CH3OH अभी जस्ट बोले हैं, ये क्या है? मिथेनॉल। क्या है? मिथेनॉल, तो ये भी नहीं होगा। फिर C12H+O11 यही होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, अभी जस्ट देखिए हाँ मैंने बता रखा है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। तो ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखिए मेथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसका देखिए हाइड्रोजन कार्बन 1 2 3 4, कितना सहसंयोजक बंधन है? 4 सहसंयोजक बंधन, जो कि मैं इससे पहले वाला स्लाइड में भी एक सहसंयोजक बंधन वाला क्वेश्चन डाला था। तो अगर आपसे किसी भी 1 से लेकर के 10 तक के कार्बन संख्या लेकर के आपसे सहसंयोजक बंधन पूछा जाए तो आशा करते हैं आप लोग जरूर बना पाएंगे। फिर देखिए क्या कि बॉन्ड C=OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं? देखिए कीटोन, कीटोन अभी जस्ट देखिए क्या बोले थे, बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ईथर, ईथर का होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देख लीजिएगा, एल्डिहाइड बोलते हैं इसको बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ देखिए दिया क्या हुआ है, बॉन्ड सी डबल ओ एच, तो किसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का बॉन्ड सी डबल एच जो है क्रियाशील मूलक होता है। आशा करता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो से 5 से 6 नंबर आप लोगों का प्राप्त होने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स।